हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 इंस्पायर अवार्ड प्रोजेक्ट जिन्हें मैंने बनाया था। और ये 500 के 500 प्रोजेक्ट जो है इन्हें इंस्पायर अवार्ड भी मिला था। तो आप एक एक करके प्रोजेक्ट देखते जाइए। अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहला प्रोजेक्ट है ये है ओवर स्पीड प्रोटेक्शन, यानी कि अगर बाइक को आप ओवर स्पीड पर चलाते हो तो यहाँ पर ये कुछ वार्निंग देगा। उसके बाद क्या करेगा, बाइक का जो इंजन होता है उसे बंद कर देगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो अभी क्या करेंगे, हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए यह हमारा बाइक का पावर स्विच है, तो हमने इसको प्रेस किया और बाइक स्टार्ट हो गया है। और यहाँ से हम एक्सीलरेट को धीरे धीरे एक्सीलरेट करेंगे और बाइक का जो स्पीड है उसको इंक्रीज करेंगे। तो आप देख सकते हो स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड यहाँ पर शो कर रहा है। अभी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर ये चल रहा है, जो कि एक बाइक के लिए 40 to 60 किलोमीटर पर आवर जो कि एक इकोनॉमिक स्पीड होता है। इसकी जो स्पीड है अभी 60 किलोमीटर पर आवर है, जो कि इकोनॉमिक स्पीड होता है। अगर हम इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो देखिए, अब हम इसको स्पीड इसका बढ़ाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि मैंने इसका स्पीड इंक्रीज किया और जैसे स्पीड 60 से एबो हो गया तो इसमें एक अलार्म बजने लगा। यहाँ पर जो बॉजर है ये बॉजर अभी बजना स्टार्ट हो गया। ये शो कर रहा है कि आपका जो बाइक है वो ओवर स्पीड हो रहा है और आप अपना बाइक का स्पीड डिक्रीज कीजिए। इसी के लिए ये अलार्म बज रहा है। अगर आप इस अलार्म को नहीं सुनोगे, अगर आप अलार्म के बजने के बाद भी बाइक का स्पीड और बढ़ाओगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो चलिए अभी ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर देखते हैं। देखिए, मैंने जैसे ही इसका स्पीड 70 से और बढ़ाया, लगभग 80 के आसपास जैसे ही आ गया, इसका जो इंजन है ये ऑफ हो गया है और यहाँ पर एक रेड लाइट भी जल रहा है। ये शो कर रहा है कि आपका बाइक जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर यानी कि ओवर स्पीड पर चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको फिर से दबाया तो ये स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर इसका स्पीड जो है वो इंक्रीज करता हूँ। देखिए, मैं जैसे एक्सीलरेटर को घुमा रहा हूँ इसका स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है और 60 के ऊपर जाते ही यहाँ पर एक अलार्म बजने लगा और 80 के आसपास क्या होता है, इंजन इसका ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे अपना सेकंड प्रोजेक्ट जो कि स्मार्ट ट्रैफिक फॉर ऑटोमेटिक व्हीकल कंट्रोल, यानी कि जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट जलेगा तभी क्या होगा, जो भी व्हीकल आएगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट को हम कैसे बना सकते हैं और इसे हम कैसे अपने व्हीकल पर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और कैसे हम अपने ट्रैफिक को स्मार्ट बना सकते हैं, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैफिक सिग्नल पर रेड, येलो और ग्रीन का लाइट जो है ऑन ऑफ हो रहा है और यहाँ पर एक व्हीकल भी रखा हुआ है और इस व्हीकल पे हमने कुछ सर्किट वगैरह भी लगा रखा है जो कि सेंस कर सके, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे ट्रैफिक सिग्नल का काम भी चल रहा है। दोस्तों, अभी यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है, यानी कि जो बाइक है या फिर जो कार है वो जो कि है आगे चला जा रहा है। लेकिन अगर रेड सिग्नल होता है तो ये जो व्हीकल है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑफ हो जाता है और जैसे ही यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है। ये जैसे रेड होता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जैसे ग्रीन हो जाएगा फिर से ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा और चले जाएगा। तो दोस्तों, ये है वो इंटेलिजेंट ग्लोव्स। ये ग्लोव्स क्या कर सकता है, जो लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं लेकिन वो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, ये ग्लोव्स उन्हीं लोगों के लिए हैं। ये ग्लोव्स क्या करेगा, वो जो पेशेंट है उसको इस ग्लोव्स को पहनना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको पहले पहन लेते हैं। अब मैंने इस ग्लोव्स को पहन लिया है। तो जैसे ही मैंने इस ग्लोव्स को पहना तो उसी तरह उस पेशेंट को भी इस ग्लोव्स को पहनना पड़ेगा। वो इस ग्लोव्स को पहनने के बाद क्या करेगा, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है।
तो उसी के हिसाब से हमने कुछ वर्ड यहाँ पर सेव किए हुए हैं। तो जब भी वो कोई भी पॉइंट को टच करेगा तो उसी के हिसाब से एक साउंड निकलेगा, जैसे कि मुझे भूख लग रहा है, या फिर मुझे पानी चाहिए, या फिर मुझे मेडिसिन चाहिए, या फिर मैं टीवी देखना चाहता हूँ, या फिर घूमना चाहता हूँ। उसी के हिसाब से बहुत सारे वर्ड हमने यहाँ पर सेव किया हुआ है। तो देखिए मैंने इस उंगली को लेकर यहाँ पर टच करूँगा। मुझे भूख लग रहा है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। अब देखिए सेकंड पॉइंट, Room is dark. Turn on the lights. Fetch me a glass of water. I am thirsty. Turn on the TV. Want to watch a movie. Not feeling well today. Give me washroom. I am hungry. Serve me food. तो आपने देखा मैं जब भी कोई एक पॉइंट को टच कर रहा हूँ तो उसी के हिसाब से यहाँ से वॉइस निकल रहा है। तो इसी तरह ये ग्लोब्स, इसमें हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसके ज़रिए हम अपने घर के जो अप्लायंसेस है उसको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मतलब कि जब भी वोल्टेज बढ़ेगा या फिर कमेगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, तभी उसी से ये सर्किट हमें प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो सर्किट है ये है ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट है। ये क्या करेगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो ये सर्किट को ऑफ कर देगा, अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो ये सर्किट को ऑफ कर देगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं वोल्टेज 197, तो ये अभी नॉर्मल वोल्टेज में है, तो अभी ये लैंप ग्लो हो रहा है। अगर ये वोल्टेज कम हो जाए या फिर बढ़ जाता है तो ये लैंप जो जल रहा है ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर हमने यूज किया है 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कुछ रेक्टिफायर सर्किट, कंपैरेटर और एक आर्डिनो यूनो, एक डिस्प्ले जो हमें शो करेगा वोल्टेज कितना है, और एक रिले सर्किट जिसके ज़रिए हम इस लैंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है वो अभी नॉर्मल वोल्टेज है। अगर वोल्टेज में बढ़ाता हूँ जैसे कि वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, ये इसने इस सर्किट को ऑफ कर दिया और यहाँ पर जो बजर है यह भी बजना शुरू कर दिया। अगर वोल्टेज फिर से नॉर्मल वोल्टेज में आ जाता है तो ये सर्किट फिर से ऑन हो जाएगा। देखिए जैसे कि ये इसमें वोल्टेज अब नॉर्मल वोल्टेज आ गया है तो ये लाइट अभी ग्लो कर रहा है। अगर वोल्टेज डिक्रीज होता है, अभी देखिए जैसे कि वोल्टेज अभी लो वोल्टेज हो गया है तो ये लाइट अभी ऑफ है और जो बजर है ये अभी साउंड कर रहा है। तो इस तरह ये सर्किट काम करता है। स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक देख सकते हो। तो ये स्मार्ट किस लिए है, क्योंकि देखिए जो नॉर्मली ब्लाइंड स्टिक होता है वो सिर्फ एक स्टिक होता है, लेकिन इस स्टिक को हमने स्मार्ट बनाया है। वो कैसे, इसमें हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कुछ सेंसर वगैरह यूज किया है जिसके बदले ये स्मार्ट हो गया है। ये क्या कर सकता है, अगर इस स्टिक के सामने कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो यहाँ पर हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, उस ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद कंट्रोलर के ज़रिए यहाँ पर हमने एक बजर भी लगाया है जिसके ज़रिए एक साउंड निकलेगा, जिसकी वजह से जो ब्लाइंड पीपल होता है उसको पता चल जाएगा कि आगे एक ऑब्स्टेकल है। वो क्या करेगा, अपना लाइट या लेफ्ट वो मूव करेगा। और एक बात, ये बजर बज रहा है, मान लीजिए वो जो ब्लाइंड पीपल है वो कहीं भीड़ भरी जगह पर है जहाँ पर ये बजर का आवाज़ उससे सुनाई नहीं देता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया देख सकते हैं, इसके अंदर हमने एक वाइब्रेशन मोटर सेट किया हुआ है। जब भी सामने कोई ऑब्स्टेकल आएगा ये साउंड तो बजेगा, उसके साथ ये जो स्टिक होता है ये
वाइब्रेट होगा, तो जो ब्लाइंड पीपल यहाँ से पकड़ा होगा इसे, तो उसको पता चल जाएगा वाइब्रेशन के जरिए कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है। तो इसी के वजह से वो जान पाएगा आगे कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं है। तो दोस्तों इस तरह इसमें एक फीचर्स, इसमें हमने और भी 2 फीचर्स ऐड किया हुआ है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ये जो ऊपर का जो सर्किट आप देख रहे हो, ये है एक आरएफ रिसीवर का। तो यहाँ पर एक है आरएफ रिसीवर सर्किट, ये एक एंटीना, ये है डिकोडर आइस, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये सर्किट क्या करता है, ये सर्किट इस ब्लाइंड स्टिक को ढूंढने के लिए हेल्प करता है। मान लीजिए वो जो ब्लाइंड पीपल होता है उसने स्टिक को कहीं रख दिया है और उससे मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा। देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा रिमोट बनाया है, तो उसको सिंपल इस रिमोट का स्विच ऑन करना है। ऑन करते ही उसको पता चल जाएगा कि यह स्टिक कहाँ पर है। तो चलिए इसका हम एक डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्विच यूज किया है जो कि ऑन ऑफ होता है, तो इसको हमने ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हो पूरे सर्किट में पावर सप्लाई आ चुका है। और ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, अगर इसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो ये क्या करेगा, बोजर को बजाएगा और वाइब्रेट भी करवाएगा। देखिए जैसे मैं इसके सामने हाथ को लेकर आता हूँ तो यहाँ पर ये जो बोजर है ये बजना शुरू करता है। देखिए और अभी मान लीजिए वो जो ब्लाइंड पीपल है उसने अपना स्टिक को कहीं रख दिया है और उसे मिल नहीं रहा है, तो वो कैसे स्टिक को ढूंढ सकता है। तो देखिए ये हमारे पास इसका रिमोट। तो यहाँ पर ये जो स्विच आप देख रहे हो, सिंपल उसको इस स्विच को प्रेस करना होगा। तो देखिए जैसे मैं इस स्विच को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो बोजर लगा हुआ है वो साउंड कर रहा है, जिसकी वजह से उस ब्लाइंड पीपल को पता चल जाएगा कि उसका स्टिक कहाँ पर है और वो आसानी से इसे ढूंढ सकता है। दोस्तों ये तो था 2 फीचर्स। अगर इसके सामने ऑब्स्टेकल आता है तो उसको कैसे पता चलेगा, अगर वो स्टिक कहीं घुमा देता है और कहीं रख देता है तो उसको वो कैसे ढूंढ सकता है। और भी इसमें और एक फीचर्स है, वो क्या है, अगर मान लीजिए वो ब्लाइंड पीपल कहीं रास्ते पर चल रहा है और आगे कहीं पर गड्ढा है या फिर कोई नदी आ जाता है या फिर आगे कहीं पर पानी भरा हुआ है, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर एक सेंसर लगाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 वायर निकला हुआ है जो कि वाटर को सेंस करता है। इसमें वाटर लगते ही ये ऊपर लगा हुआ सर्किट को ऑन कर देगा, जिसके वजह से यहाँ पर जो बोजर है वह भी बजेगा, जिसकी वजह से उसको पता चल जाएगा कि आगे कहीं पर पानी है, जिसकी वजह से वो उस पानी से भी बच सकता है। तो इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से ये स्टिक स्मार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये तो था इसका कुछ डेमो, ये स्टिक कैसे काम करता है। तो अब चलिए इसको हम पावर ऑन करते हैं और इसको टेस्ट करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर इसका पावर स्विच, चलिए इसको पहले हम ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा पावर ऑन हो गया है। तो आप देख सकते हो सर्किट में पावर सप्लाई आ गया है। अब क्या होगा, जैसे ही ये किसी ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये जो बोजर आप देख रहे हो ये बोजर बजेगा और इसमें ये जो ब्लाइंड स्टिक है ये वाइब्रेट होगा। देखिए मैं इसको दीवार के पास लेके जा रहा हूँ और ये जो है ये अभी बोजर बज रहा है और ये स्टिक जो है वह भी वाइब्रेट भी हो रहा है। अगर इसको मैं दूर ले लेता हूँ तो ये ऑफ हो गया। अगर इसको फिर से दीवार के पास लेके जाता हूँ तो देखिए ये फिर से बजने लगा। इससे जो अंधा आदमी होगा उसको ये पता चलेगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करेगा, मुड़ जाएगा किसी और तरफ
और आगे चलेगा। अगर इसको फिर से कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है तो ये फिर से बजेगा और ये ब्लाइंड स्टिक जो है ये वाइब्रेट होगा, तो उसको फिर से पता चल जाएगा सामने कोई ऑब्स्टेकल है, वो फिर से मूव करेगा। तो इसमें और भी एक फीचर्स है, अगर आगे कहीं पर पानी है या फिर कुछ और है जैसे कि पानी की तरह, तो ये भी उसे सेंस करेगा। देखिए अभी मैं जैसे चल रहा हूँ, अभी यहाँ पर मैंने पानी रखा हुआ है, तो इसको अगर इसमें डुबा देता हूँ तो देखिए ये बज रहा है। तो इसमें एक वाटर सेंसर भी है जो कि डिटेक्ट करता है कहाँ पर पानी है और कहाँ पर सूखा है। और इसका जो रेंज है इसे हमने 100 सेंटीमीटर तक सेट किया हुआ है, मतलब कि 1 मीटर तक हमने इसको सेट किया हुआ है।